नमस्कार छात्रों, मैं विष्णु झा आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ वर्कशीट नंबर 5 लेकर के, जो शब्द रूप आधारित वर्कशीट है, संस्कृत वर्कशीट है। तो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि किम शब्द, हमने कई शब्दों का पहले पढ़ चुके हैं, कई शब्दों को उसके बारे में हम जान भी चुके हैं। आज प्रश्नवाचक पुल्लिंग शब्द रूप पढ़ेंगे। आज प्रश्नवाचक पुल्लिंग शब्द का मतलब होता है कि हम प्रश्न कैसे पूछते हैं पुल्लिंग शब्दों से। तो आप देखिए, ये है मकारांत किम, जैसे कि यहाँ पर है ना किम, किम ये है किम शब्द। इसके अंतिम में क्या है? म है, तो ये मकारांत पुल्लिंग शब्द है, मकारांत पुल्लिंग। मैंने बताया था कि राम शब्द जो है, रमा शब्द जो है, राम शब्द पुल्लिंग है, लेकिन राम अंतिम वर्ण जो है अ है, तो इसलिए वो अकारांत पुल्लिंग है। रमा अंतिम वर्ण क्या है? उसमें आ है, म नहीं है, आ है, इसलिए वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और ये जो है ना, ये मकारांत, जिसके अंत में जो हो ना, उसी को अंतिम शब्द समझ करके और वही शब्द रूप दे दिया जाता है। अंतिम म है तो ये मकारांत, और किम शब्द में पुल्लिंग है। इसमें स्त्रीलिंग भी है, नपुंसकलिंग भी है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम किम शब्द पुल्लिंग में हम पढ़ लेते हैं कि पुल्लिंग शब्द में कैसे क्या होता है। तो हम देखो, हमने बताया था आपको कि वचन 3 प्रकार के होते हैं। वचन कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बार बार पूछा जाएगा आपसे और बार बार काम आने वाली चीज़ है ये। और विभक्तियाँ जो होती हैं संस्कृत में, वो 7 प्रकार की होती हैं। ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और आप कहोगे सर संबोधन भी तो है, तो 8 क्यों नहीं माने? संबोधन का जो है ना, ये प्रथमा में मान लिया जाता है, तो ये संबोधन प्रथमा में होने के कारण एक विभक्ति मानते हैं, बस प्रथमा विभक्ति है संबोधन में। तो विभक्तियाँ 7 होती हैं, वचन 3 होते हैं, और लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो हम पुल्लिंग में पढ़ रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि किम शब्द जो है उसके रूप कैसे चलते हैं। तो देखो, प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? कह। प्रथमा द्विवचन में कौ। प्रथमा बहुवचन में के। जैसे कि वहाँ पर बनता था ना रामः, देखो यहाँ पर भी अनुस्वार विसर्ग है, रामौ कौ, तो यहाँ पर देखो कौ रामौ, तो उत्तर आएगा रामौ। कह रामः, कौ रामौ। के, यहाँ पर देखो के बन रहा है, बहुवचन में जो है प्रथमा बहुवचन में के बन रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या बनता था? रामः। तो आप पूछोगे के, तो इसका उत्तर आएगा रामः, यानी कि कितने, कौन? तो रामा यानी बहुत सारे जो राम है उसके लिए पूछा गया। तो यानी कि ये जो है, ये बहुवचन की, अगर मान लो कि जो ये कर्ता बहुवचन का है, तो हम प्रश्न भी क्या पूछेंगे? बहुवचन में। कर्ता एक वचन का है तो प्रश्न भी एक वचन का, कर्ता द्विवचन का है तो प्रश्न भी द्विवचन का होगा। इस प्रकार से इसका मिल के आ जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे द्वितीया है, कम, कौ, कान, द्वितीया, तृतीया में केन, काभ्याम कय, चतुर्थी में कस्मय, काभ्याम केभ्य, इसको याद भी करना है, कस्मात् काभ्याम केभ्य पंचमी, कस्य कयो केसाम षष्ठी, कस्मिन कयो केसु सप्तमी। और संबोधन में इसका रूप नहीं चलता है, क्यों? क्योंकि ये सर्वनाम है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। अब हम प्रश्न निर्माण देखेंगे कि इसके शब्द रूप तो ऐसे चलते हैं। कुल रूप कितने हो गए? आप गिनोगे तो यानी कि देखो, ये 7 तक है, और ये कुल मिलाकर के 3 है ना, 1 2 3 और 7 ऐसे हैं, तो 7 तिया 21। कुल मिलाकर के जो शब्द बनेंगे किम शब्द के, जो पुल्लिंग में कुल मिलाकर के शब्द बनेंगे वो 21 बनेंगे। और इसके सारे के जो अर्थ है ना, आप ये नहीं समझना कि सबके अर्थ एक जैसे होते हैं, सबके अर्थ अलग अलग है। कैसे? तो देखो, ये कह जो है, कह का मतलब कौन? कह, अगर कोई आपसे पूछे कि कह, तो आप उसका उत्तर ये आप देखोगे, कह जो प्रश्नवाचक है वो किस वचन का है? किस वचन का है? एक वचन का है। किसका है? प्रथमा एक वचन का है, कह। तो आपको अगर पूछेगा कह आगत, कह आगच्छति, कौन आता है, तो आप उत्तर भी दोगे रामः आगच्छति, रामः, श्यामः, मोहनः, एक वचन में दोगे। आप ऐसे नहीं कहोगे, वो पूछेगा कि कह आगच्छति, कह आगच्छति, अगर ऐसे पूछ लेगा कोई, तो आप इसको क है तो इसका उत्तर एक वचन में ही दोगे, रामः आगच्छति, इस प्रकार के बनेगा। आप इसकी जगह जो है ना, आपको पूछे कि कह, तो आप ये वाला मत नहीं दे दोगे, रामौ। कह आगच्छति तो रामो आगच्छति, ये गलत हो जाएगा, है ना। अगर वो प्रश्न एक वचन में पूछ रहा है तो आपको उत्तर भी एक वचन में देना है। प्रश्न द्विवचन में पूछ रहा है तो उत्तर भी द्विवचन में देना है। बहुवचन में पूछ रहा है तो उत्तर भी बहुवचन में देना है। इस प्रकार से आपको करना है। हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न में कैसे बताया गया है।
अभ्यास प्रश्न बताता हूँ। अभ्यास प्रश्न में जो निर्माण किया गया है वो है, देखो पहला जैसे कि है यहाँ पर पहला है कह क है क है बाल कह मंदम मंदम हस्ती। इसमें कह रहा है कि अभ्यास प्रश्न निर्माण करो, तो प्रश्नों का निर्माण करो। आपको क्या दे दिया गया यहाँ पर, उत्तर दे दिया गया है। वो कह रहा है कि प्रश्न का निर्माण करो आप, यानी कि उत्तर देखो प्रश्न का निर्माण। अक्सर क्या होता है कि आपको प्रश्न दिए जाते हैं, उसके उत्तर करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना भी एक कला है। आपको प्रश्न निर्माण करना आना चाहिए। हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में आपको देखा होगा, है ना। तो आपको दे रहा है कि बालकः, तो अब ये रेड जो लाइट है जहाँ पर रेड मार्किंग है उसको लेकर के प्रश्न निर्माण करना है। तो बालकः हमने देखा कि बालकः शब्द जो है रामः शब्द की तरह चलता है। तो बालकः रामः जैसे चलता है, रामः रामौ रामः, तो बालकः बालकौ बालका। तो बालकः प्रथमा एक वचन का है, तो प्रथमा एक वचन का है, तो हम प्रश्न निर्माण के लिए किम शब्द में प्रथमा एक वचन ढूंढेंगे। तो ये तो देखो, ये तो आ गया प्रथमा और ये आ गया एक वचन, तो इसको हम उठा करके वहाँ पर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कह आ जाएगा, कह, है ना। बाल का जगह कह मंदम मंदम हसती, ऐसे कैसे उतार दो यहाँ पर, कह मंदम मंदम हसती, तो इसका उत्तर आ जाएगा बाल कह। दूसरा देखते हैं, श्रमिकाः खनित्रम चालयति। हम देखेंगे राम शब्द को देखेंगे, मैंने बताया था उसमें देखना, रामः बहुवचन है तो श्रमिकाः भी उसी तरह है, तो बहुवचन का है श्रमिका, प्रथमा बहुवचन, तो हम प्रथमा बहुवचन में देखेंगे यहाँ पर। तो ये तो रहा प्रथमा और ये बहुवचन, क्या बन रहा है के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर इसमें श्रमिका है तो काह आना चाहिए, तो काह नहीं चलता है इसमें, इसमें चलता है के, बहुवचन में के बनेगा, के श्रमिकाः खनित्रम चालयति। फिर उसके बाद में है तीसरा, तीसरा है मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। तो किसको लेकर के कह रहा है ये, अब ये मानवाः को लेकर के प्रश्न निर्माण नहीं कर रहा है, प्रिय वाक्य जो रेड लाइट है ना उसी को लेकर के प्रिय वाक्य प्रदानेन। तो आप उसमें देखोगे राम शब्द में तो रामेण बनता है, वो तृतीया एक वचन में बनता है, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन वो भी ये भी तृतीया एक वचन का है। तो हम इसके प्रश्न निर्माण में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, तो तृतीया और एक वचन ये है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें केन आ जाएगा, केन। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या लगा दोगे आप, तो यहाँ पर ये जो है ना ये ऐसे कैसे उतार दोगे, मानवाः, ऐसे कैसे उतार दोगे, मानवाः, मानवाः, ये प्रिय वाक्य के स्थान पर क्या लगा दोगे, प्रश्नवाचक केन, और ये तुष्यन्ति, है ना, तुष्यन्ति। इस प्रकार से देखो केन तुष्यन्ति, ये जो मुख्य प्रश्नवाचक है ये आ जाएगा। फिर है चौथा है वसंत समये पिक काकयो भेदक। अब बताओ किसको लेकर के प्रश्न निर्माण करना है, रेड लाइट किसमें है, पिक काकयो। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि पिक काकयो शब्द रूप जो है कैसे चलेगा, पिक और काक है पुल्लिंग शब्द है, तो दो मिला करके एक शब्द बना गया, तो वहाँ पर बनता था रामयुः। आप देखोगे तो सप्तमी और षष्ठी और सप्तमी इन दोनों में चलते थे, पिक काकयो। वसंत समय, इसका अर्थ हो गया वसंत समय में पिक काक के भेद, पिक काक में जो भेद होते हैं वो कौन से होते हैं, तो इसका जो आपको बनाएगा उसमें आप जाओगे तो कयोहो बन जाएगा। यहाँ पर देखो पिक का कयोहो, तो यहाँ पर आप क्या सप्तमी एक वचन द्विवचन में क्या बन जाएगा, कयोहो, तो आप कयोह से प्रश्न बनाओगे यहाँ पर, कयोहो। वसंत समय ऐसे कैसे उतार दोगे, वसंत समय कयोहो, ऐसे भेदः भवति, कयो भेदः भवति, तो उत्तर अपने आप आ जाएगा पिक कहा कयो भेदः भवति। फिर है उसके बाद में ये है कृषि जनानाम गृहेषु समृद्धि भवति, कृषि जनानाम। अब इसमें क्या आ रहा है, रामाणाम हमने देखा था, षष्ठी बहुवचन में रामाणाम बनता था, तो यहाँ पर कृषि जनानाम सेम उसी प्रकार से है, तो ये भी किसका है, षष्ठी बहुवचन का है। तो प्रश्न निर्माण के लिए हम उसमें जाएंगे किम शब्द में, षष्ठी का कौन सा लेंगे, बहुवचन, तो केसाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, केसाम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, केसाम, यहाँ पर इसकी जगह क्या कर देंगे, केसाम। फिर ये ऐसे कैसे, गृहेषु समृद्धि भवति, केसाम यानी किसके घरों में समृद्धि भवति, तो किसके घर में होता है, तो कृषि जनानाम, जो कृषि लोग हैं, जो कृषि कार्य करते हैं उन लोगों के घर में। फिर च है
जनाः जलं पिबन्ति, जनाः जलं पिबन्ति। हम देखते हैं जना रामः रामौ रामः, जनः जनौ जनाः बहुवचन का है। किस बहुवचन का? प्रथमा बहुवचन का है। तो प्रथमा बहुवचन में जो हमने बताया था आपको, वहाँ पर देखो प्रथमा, और बहुवचन में देखो तो वहाँ पर आपको मिलेगा के जलम पिबंती, तो जनाः बहु। और फिर देखो प्रश्नवाचक बनाने के बाद में ये भी जरूर लगाना, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाओगे तो भी गलत हो जाता है। तो आपको ऐसे। फिर छठा है भारत देश है, बहवह कृषिका सन्ति। किसको लेकर के प्रश्न बनाना है? रेड लाइट किसमें है? भारत देश से। तो ये सप्तमी एक वचन में बनता है, रामे की तरह, भारत देश से। तो भारत देश से, तो आप उसमें देखोगे वहाँ पर सप्तमी एक वचन में क्या बन रहा है? तो सप्तमी एक वचन में देखो कस्मिन, ये होता है सप्तमी एक वचन में। अगर प्रश्न पूछना है तो कस्मिन देशे, भारत देश से। किस देश में? भारत देश में। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? यहाँ पर आप कर दोगे कस्मिन देशे, कस्मिन, और देशे उतारोगे ऐसे, कस्मिन देशे, ये ऐसे कैसे उतार दोगे? बहवः कृषिकाः सन्ति, भारत देशे, उत्तर ये है ही भारत देशे। फिर है वृक्षेषु फलाः सन्ति, वृक्षेषु, ये है सप्तमी बहुवचन में। तो वहाँ पर भी हम सप्तमी बहुवचन का प्रश्नवाचक ही इसको लेकर के प्रश्न बनाना है। प्रश्नवाचक देखेंगे सप्तमी बहुवचन में क्या बन रहा है। तो सप्तमी बहुवचन में हमने देखा कस्मिन कयो केसु, ये एक वचन है, द्विवचन है, केसु बहुवचन है, सप्तमी बहुवचन ये है केसु। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? वृक्षेषु की जगह कर देंगे केसु, केसु फला सन्ति, तो वृक्षेषु फला सन्ति, ऐसे उत्तर आ जाएगा। फिर उसके बाद में माता पुत्राय भोजनम पाचयति, माता इसको लेकर थोड़ी बनाएंगे, इसको लेकर बनाएंगे पुत्राय, पुत्राय को लेकर के बनाएंगे। तो पुत्राय में चतुर्थी एक वचन है। तो हम देखेंगे चतुर्थी भी एक वचन में क्या बन रहा है प्रश्नवाचक, तो बन रहा है कसमय बन रहा है। देखो आप यहाँ पे चतुर्थी और एक वचन कसमय बन रहा है। आप राम शब्द की मदद लेकर के ऐसे देख सकते हैं, आप मिलाइए, आपको समझ में आएगा। तो कसमय को देख करके आप बनाओगे तो इसमें बन जाएगा क्या? पुत्राय की जगह कसमय। किसके लिए? पुत्राय, पुत्र के लिए, है ना। चतुर्थी एक ऐसे अर्थ आएगा। माता पुत्राय भोजनम पाचयति, माता जो है पुत्र के लिए भोजन पकाती है। तो माता कस्मै भोजनम पाचयति, माता किसके लिए भोजन पकाती है? तो आप उत्तर दोगे माता पुत्राय भोजनम पाचयति, इस प्रकार के। अब जो लास्ट वाला है वो है सर्वेभ्यः जनाः परोपकारः अस्ति, सर्वेभ्यः, ये किस में बनता है? सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः सभी जनों के लिए उपकार, परोपकार है, सभी जनों के लिए है परोपकार। तो ये चतुर्थी बहुवचन का है, ये चतुर्थी बहुवचन का है, सभी जनों के लिए सर्वेभ्यः। तो इसमें जो हम देखेंगे चतुर्थी बहुवचन में आप जाओगे तो यहाँ पर ये चतुर्थी है, ये केभ्य आ जाता है। तो आप क्या कर दोगे वहाँ पर? केभ्य, ये केभ्य जो है ना, ये चतुर्थी में पंचमी में दोनों में बनता है, लेकिन वहाँ पर वो चतुर्थी के लिए आया है। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे? केभ्य कर दोगे ऐसे। आप इसको, ये जो भी शब्द है वो राम शब्द पे घटित करेंगे, और कौन से वचन का कैसे क्या बन रहा है, इस शब्दों से आप उस शब्द से मिला करके करेंगे तो आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। राम शब्द को याद करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए।